अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गौहर रशीद और शो का नाम है रम्स। रम्स के मायने है इशारा। इशारा इस माशरे में रहने वाले मर्द के किरदार पर, उसकी इस्लाह पर, उसकी अच्छाइयों पर, बुराइयों पर और उसके हकूक पर। हम तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने बखूबी पेश करने की कोशिश करेंगे। आप हमसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि हदायत तभी मिलती है जब सुनने का ज़र्फ रखें। इख्तिलाफ राय आपका हक है, ज़रूर पेश कीजिएगा, लेकिन उम्मीद करता हूं कि इज्जत से पेश करेंगे। आइए शो शुरू करते हैं और इस रम्ज को आप और मैं मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे साथ जो दो शख्सियात मौजूद हैं, उनमें से एक जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, मैं किसी पॉलिटिशियन की बात नहीं कह रहा, वो वाइस चेयरमैन गुल अहमद हैं, मिस्टर जैन बशीर। और दूसरे बहुत अच्छे अदाकार हैं, बहुत चार्मिंग हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं। दिल ज़रा दगाबाज है लेकिन इंसान अच्छे हैं, अली रहमान। वेलकम जेंटलमैन, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो एंड टेकिंग आउट टाइम. So Zain, I'm just going to start with you. So by performing so many roles at the same time, like you're running a business, you're a father yourself, ठीक है, and then you're a husband. इन सारी ड्रिल के अंदर जैन के पास अपने लिए कहाँ टाइम है? Very good question. I think that किसी भी आदमी के लिए, whether वो वालिद है, प्रोफेशनल है, जो भी उसका रोल है लाइफ में, उसको अपने आप के लिए टाइम निकालना है। उसको दिन में थोड़ा सा वक्त निकाल के सुबह में, शाम में, जब भी मौका मिले, सोचना है कि उसने आज क्या कंट्रीब्यूशन दी है इस दुनिया में, इस सोसाइटी में। एज लॉन्ग एज आपका एक कॉन्शियंस है, आप अपने आप से डेली सवाल करते हैं कि आपने कुछ अच्छा किया है, क्या अच्छा किया है। ठीक है, गलतियाँ भी की हैं, गलत काम भी किए, बट एट द एंड ऑफ द डे हैव यू डन समथिंग गुड? And that is what gives you satisfaction in life at the end. Okay, did you put a smile on someone's face? Did you help someone? Did you say a kind word to someone? It's very simple. Even smiling at someone, वो भी सुन्नत है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। Ali, knowing you, you share a great relationship with your father. ठीक है ना, आपके वालिद साहब के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड है, जितना मैं, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके वालिद साहब की क्या सिग्निफिकेंस रही है इन योर लाइफ और वो कितने अहम हैं? मेरे वालिद साहब बहुत अहम हैं। मतलब कि खैर मेरी दोस्ती तो मेरी अम्मी से ही ज़्यादा थी हमेशा से। आई वॉज मोर क्लोजर टू हर। ही वॉज माई सुपर हीरो, यू नो। सो ग्रोइंग अप आई ऑलवेज लुक्ड अप टू एंड आई ऑलवेज वांटेड टू इम्प्रेस माई डैड, यू नो। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, वो क्योंकि डैड हमेशा बोलते थे यार इस टीवी कैसे ठीक करना, मैं फ़ौरन पहुँच जाता था, यू नो, आई वाज ट्राइंग टू फिक्स द टीवी यहाँ पे। So I wanted to, you know, impress him. I was always there. I now think about it. I would always want to impress my dad. Dad कहीं शाबाश बेटा, शाबाश, बड़ा ट्राई किया. And he would always, you know, be very impressed, and then he would show off to his friends. देखो अली को सब कुछ करना आता है. So it's very nice to have that. And then अगर अम्मी के साथ तो relationship ही different था ना. I'm very close to her, share all my secrets. वो चीज़ें जो मैं वालिद साहब के साथ नहीं शेयर कर सकता, वो मैं अम्मी के साथ शेयर करता था। तो बड़ी ऐसी चीज़ें थी। बट लाइक, यू नो, ऑफ कोर्स विद माय डैड दोस्ती भी थी हमारी। लाइक ही वुड ऑलवेज इनकरेज मी। जब सख्त होना था तो वो सख्त भी बहुत थे, उनसे डर भी था। उनके सामने मैं फजूल बातें ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, पर मगर फिर वो लीनियंट भी थे, बहुत ओपन थे, वही मिक्सचर थे। ही वॉज एवरीथिंग। मतलब इट वाजंट लाइक मैं उनको एक हिस्से में नहीं डाल सकता। So he had played a lot of these roles, magar I always looked up to him. I was always interested in what he did and his friends, and you know, and I was always impressed with how he dealt with people. And that's something that I've learned from him, जो मैंने उनसे सीखा है कि ज़िंदगी में लोगों के साथ बर्ताव कैसे। आई थिंक डिसिप्लिन माँ भी आपको देती है, मगर वालिद का डिसिप्लिन बहुत ही डिफरेंट होता है। हाँ, माँ तो आपको एटिकेट सिखाती है ज़िंदगी में कैसे लोगों के साथ बर्ताव करना, मगर लोगों के साथ डील करना ये आपको मुझे लगता है आपके वालिद साहब सिखाते हैं, ये आपके अपने वालिद से सीखते हैं। एक मर्द के लिए इनकरेजमेंट कितनी ज़रूरी है?
इसको क्योंकि इस तरीके से भी परसीव किया जाता है कि जी हम बहुत सीकिंग फॉर वैलिडेशन में रहते हैं, तो ये क्यों इतना ज़रूरी है मर्द के लिए कि हम लोगों को वैलिडेशन चाहिए, हम लोग को इनकरेजमेंट चाहिए, और अगर ये हमें मिल जाए तो क्या कर सकते हैं हम? देखिए, ये तो बिल्कुल एक एसेंशियल बेसिक चीज़ है। एक बच्चे को भी उसकी ज़रूरत है, एक बड़े को भी उसकी ज़रूरत है। All you need is somebody to put a hand on your shoulder and say, well done, you've done a great job. वो बंदा आपके लिए जान दे देगा। एक आदमी को थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी मोटिवेशन, यही तो चाहिए। हम इंसान हैं, और क्या चाहिए हमें? बिल्कुल। आई थिंक मैं अगर मुझे याद है कि मैं जब एक्टर बनना चाह रहा था ना, तो वालिद साहब की मुझे मोटिवेशन नहीं थी, उनका इंकरेजमेंट एज सच नहीं था। उनको वो चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। उस वक्त टेलीविज़न फिल्म कौन सोचता था कि हमारा बेटा बड़ा होकर एक्टर बने, मगर उनकी मोटिवेशन ये थी कि हमारा बेटा बड़ा होकर कुछ अच्छा काम करे, कुछ नाम कमाए। और जो मैंने कमाया, मगर उनकी कब से डीमोटिवेशन ही थी। उन्होंने कहा करो। तो मुझे आई थिंक मैं जो एक्टिंग परसू की और अगर मैं एक्टर बना हूँ, वो इसलिए था कि मुझे डीमोटिवेट नहीं किया। और जब उन्होंने देखा कि मैं थिएटर में बहुत अच्छा हूँ, मैं एक्टिंग में एक्चुअली बहुत अच्छा हूँ, ये मेरा क्राफ्ट अच्छा है, तो उन्होंने मुझे और मोटिवेट इस तरह किया कि काम के साथ चलाते रहो, ये ख़त्म मत करो। क्योंकि वो देखते थे कि थका हुआ है, मतलब कि कभी काम पे जा रहे, कभी उधर जा रहे, लाइफ बैलेंस कैसे कर रहे हैं। मगर वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अब छोड़ दो, ये नहीं करो। उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो, मगर अपनी रोजी रोटी ज़रूर कमाओ। घर का जो किचन है ना, वो यानी कि वो कंसर्न थे। वो कंसर्न जो है ना, वो हमेशा से था। अच्छा, सक्सेस मिलने के बाद तो मर्द को इज्जत मिलती है, तो क्या मर्द को नाकाम होने की इजाज़त नहीं है? मर्द, आई थिंक सक्सेसफुल होने से पहले मर्द कई दफ़ा नाकाम हो जाता है। और शायद हम, मगर फिर इज्जत का, रिस्पेक्ट का जो एक प्रेसिडेंट है स्पेशली मर्द के लिए, वो सिर्फ कामयाबी ही क्यों है, सक्सेस ही क्यों है? कि सक्सेसफुल होंगे तो मैं आपकी इज्जत करूंगा, ये मैं भूल जाऊंगा कि आप इंसान हैं, आपका अच्छा दिल है, आपकी साफ नीयत है, ठीक है ना, ये सारी चीजें मैं बिल्कुल डिस्ट्रिगार्ड कर दूंगा। सक्सेसफुल है, कौन सी गाड़ी से उतरे, कौन से कपड़े पहने, कौन सी घड़ी पहनी है, ओ मुझे इससे बात करनी चाहिए, इसको अपना दोस्त बनाना चाहिए। तो अगर नाकाम है लेकिन एक अच्छा इंसान है, तो फिर क्यों? अनफॉर्चुनेटली दिस इज द फॉल्ट ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी जो है उस बंदे को सक्सेसफुल मानती है जो जिस तरीके से आपने कहा, वो कौन सी गाड़ी से उतरा है, जूते कौन से पहने, घड़ी कौन सी पहनी है, उसके पास डिग्री कौन सी है, क्या जॉब टाइटल है। बट मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें स्ट्रिप अवे कर लो एक आदमी से। आप ज़रा देखो कि वो अपने दोस्तों के साथ कैसा है, अपने घर वालों के साथ कैसा है। हाउ इज़ ही एज अ फादर, हाउ इज़ ही एज अ हस्बैंड, हाउ इज़ ही एज अ ब्रदर, हाउ इज़ ही with, how does he treat other people? And not people who he wants to impress, people who he doesn't need to impress and doesn't need anything from. How does he treat those people? That is where you need to watch someone. Absolutely, I think this is very important. How he is with people who he doesn't need anything from. किसी कोई मतलब ही नहीं है, इससे वो मतलब ही नहीं, किसी का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सोसाइटी मर्द को मेरे ख्याल से ये चांस नहीं देती। और am I wrong? I agree with you. A man is not allowed to be soft. The way we were brought up, वो ज़माना अलग था. But my father had a lovely word or two words to describe that. And I still remember till today. And it puts a smile on my face whenever I remember it. It's called tough love. ये एक सबने सुना हुआ मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये जो सॉरी ये हम बल्कि अब हम अपने दोस्तों में भी ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनकी परवरिश बहुत सख्त हुई थी, लेकिन उनकी जो वालिदैन थे बहुत सख्त थे, बट नाउ अब जब उनके बच्चे हैं तो वो उनके साथ बिल्कुल दे डिफरेंट, यू नो, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट डैड्स। मुझे लगता है कि जो आई थिंक हमारी जनरेशन के जो फादर्स हैं, द वर्ड आई लव यू, हाँ, हम मतलब कि बहुत कम शायद आपने जिंदगी में, मैंने नहीं सुना। बड़े लोगों ने, In all honesty, बड़ी कॉन्वर्सेशंस हुई। हाँ, in all honesty मैंने मेरे डैड के मुंह से कभी आई थिंक इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल, वो डैड और सन का जो एक रिस्पेक्ट है, एक वो दैट रिलेशनशिप, दैट bond, whatever you call it, but it didn't allow for fathers to be able to be so vulnerable and say I love you. You know, it's a very vulnerable thing to admit that you love someone. And
वो आज तक आई थिंक हमारी जनरेशन के में कहीं काफ़ी मेरे दोस्त हैं जिनके साथ बातें होती हैं तो they've never heard it. Yeah. ठीक है. And I grew up with it, but मेरे लिए अजीब था कि not people. कि सराउंडिंग में नहीं हो रहा है लेकिन मेरे साथ हो रहा है, तो ये कोई abnormal बात तो नहीं है. हाँ, तो I शायद think as a मैं husband and as a father, you've learned to say it a lot more Yeah. compared to when you were a child. Yeah, absolutely. So I think वो now because they want their and I think because वो उनको समझ आ गई है कि उनकी शायद ज़िंदगी में वो नहीं था तो शायद उनकी रिलेशनशिप्स उनके फादर्स के साथ अभी तक बहुत ही एक there's a line between it. वो एक फ्रीनेस नहीं है शायद. Very formal. तो they're formal. सो अब वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली हो, एक्सप्रेसिव हो. दे नीड देयर चिल्ड्रन नॉट टू बी देयर चिल्ड्रन बट टू बी देयर फ्रेंड्स. मेरे दोस्तों मेरे से बातें करें, मुझे बताए अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि हमारे वालिद ने हमसे नहीं पूछा, हमारे वालिद ने हमारे से आज तक की बातें नहीं की. ठीक है. तो आई थिंक नाउ इट्स स्पेशली इन आवर जनरेशन दैट ट्रेंड और that feeling of keeping your son closer, talking to your children and saying I love you. I think it's very easy कि एक वालिद अपनी बेटी के साथ ये कर लेता है, मगर बेटे के साथ जो है ना ज़रा वो होता है मुश्किल काम. तो आई थिंक नाउ आई सी स्पेशली ऑल्सो मैं अपने भाई में, मेरा भाई जो है वो अपने बच्चे को तो हर वक्त आई लव यू बोल रहा होता है. शायद मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इतना घर में नहीं सुना, बट ही इज़ वेरी एक्सप्रेसिव दैट वे. तो आई थिंक इन आवर जनरेशन अब ये है कि वी वांट टू बी एक्सप्रेसिव, वी वांट टू बी वल्नरेबल, वी वांट टू बी एबल टू से इट, क्योंकि आई थिंक हमें एक वो वी ग्रोन अप विद द एक्सपेक्टेशन कि यार मर्द जो है ना सख्त होता है और वो आई लव यू नहीं कह सकता. अगर आई लव यू कह देगा तो वो थोड़ा सॉफ्टी हो जाएगा. फिर वो जो है ना उसका जो भरम है वल्नरेबल नहीं हो सकता हमारा बेसिकली. वल्नरेबल नहीं हो सकता मैं मिले. और ये कितना बड़ा एक स्ट्रेस है यार. मैं 24 घंटे आप बस एक कैरेक्टर में है कि मुझे अगर रोना भी आ रहा है तो मैंने रोना नहीं है, ठीक है ना. मुझे ग्रीफ फील हो रहा है तो मैं अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकता. सो एक और मैं लाइक इसी की एक ब्रांच आउट है कि मतलब कि जब इतना सारा एक स्ट्रेस है, एक प्रेशर है कांस्टेंट, ठीक है, और प्रोवाइड करना है, इतने सारे प्रेशर में जब ये है कि जी कहीं से भी प्रोवाइड करके लेकर आओ, कैन दिस बी अ रीजन फॉर एनी क्राइम? क्या ये एक जुमला किसी क्राइम की वजह बन सकता है कि अगर मैं आपको प्रेशराइज कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली आपकी इन्वायरमेंट आपको प्रेशराइज कर रही है कि भाई कुछ भी करो, प्रोवाइड करो, सो ये क्या रीजन बन सकता है किसी क्राइम की? Absolutely. नेसेसिटी. आई थिंक अगर आपके पास अपने बच्चों को फीड करने के लिए कोई पैसे नहीं है, प्लेट पे खाना खाने के पैसे, खाना डालने के पैसे नहीं है, तो यू विल resort to ways which are a little desperate. तो people can become desperate. कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं जिनको आगे उनके पास कोई चारा नहीं होता. आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि क्राइम करना चाहिए और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है उस पर, बट येस देयर इज अ पॉसिबिलिटी. आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड बार्स राइट नाउ who have committed crime just for the reason of providing food for their families. It's not वो प्रेशर है मर्द पे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अब अगर अब हम देखें, हम मॉडर्न सोसाइटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मासेस की बात कर रहे हैं. अभी भी अगर आप इफ यू गो इनटू द डीपर सोसाइटी तो औरतें घर पे ही होती हैं, और मर्द जाके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं. और अब ये ट्रेंड चेंज बहुत जल्दी हो रहा है, मगर ट्रेडिशनली का मतलब है कुछ सालों पहले तक ही मर्द बाहर जाके कमाते थे और औरतें घर पे होती थी. तो वो प्रेशर है कि मर्द ने ही बच्चों को संभालना है, प्रोवाइड करना है, स्कूल भेजना है, खाना, उनके कपड़े, उनकी स्कूल बुक्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. और ये सारी चीज़ें जब बंदा जब शादी करता है तब एहसास होता है कि यार ये होने वाला है साथ. अच्छा, सो अगेन कमिंग बैक टू माय प्रीवियस पॉइंट कि फिर मर्द को नाकाम होने का कोई मार्जिन नहीं है मर्द के पास, क्योंकि अगर नाकाम हो गया तो प्रोवाइड नहीं कर सकेगा, राइट? अच्छा अली, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड कल्चर, ड्रामा, फिल्म्स, आई एम श्योर आप भी फिल्म्स वगैरह देखते होंगे, ठीक है, ये सोसाइटी को शेप अप करने में, ठीक है, और एक सोसाइटी की आइडियोलॉजी को क्रिएट करने में
कितना अहम किरदार अदा करता आई थिंक बहुत ज़्यादा अहम किरदार है, क्योंकि अब आपको भी पता, हमें पता है कि हम जो जब हम कुछ ड्रामा करते हैं तो ज़रूर देखते हैं कि मैसेजिंग जो है? गलत ना हो, और इज़ बेसिकली ड्रामाज आर अ डिपिक्शन ऑफ व्हाट योर सोसाइटी इज़। हमको अपना क्रिएट करके ये नहीं बता रहे कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। जो चीज़ें माशरे में हो रही हैं वही आपके ड्रामों में हम दिखाते हैं, और हम कोशिश ये करते हैं कि उसको किसी एक अच्छे आर्टिस्टिक तरीके से हम उसका कोई रेमेडी बताएं कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। जैसे हम औरतों की हमेशा बातें कर रहे होते हैं, और हमारी आई थिंक माशरे में सबसे इम्पोर्टेंट बात ही यही है कि फ़ीमेल एम्पावरमेंट, और औरतों को एम्पावर कैसे किया जाए कि वो भी घरों से बाहर निकलें और अपनी नर्चरिंग रोल से जाके अब वो भी थोड़ा कमाएं, और आई थिंक डुअल इनकम हो, जहाँ मर्द भी कमाए औरत भी कमाए, और उनकी जो है ना सैलरीज इतनी हो कि वो घर को सपोर्ट कर सके, और औरत को इंडिपेंडेंट किया जाए। तो आई थिंक ये हमारे माशरे में बहुत हमें मैसेजेस काफ़ी दे चुके हैं कि जो ट्रेडिशनल होते हैं कि जैसे अब सास बहू का जो रिलेशन है उसको बेहतर किया लेकिन जाए। मर्द की डिपिक्शन हमेशा ड्रामों के अंदर मेजॉरिटी विलन ही क्यों होती है? मेजॉरिटी वो इसलिए होती है कि वो मॉमीज बॉयज दिखाए जाते हैं। पता कि क्यों वो हमेशा चिड़े रैप्टे और यही सारी चीजें क्यों करा रहे हैं? चलो लेट्स सपोज एक ओके ज़ैन, इसका ये सवाल का जवाब तो ये बहुत आसानी से दे देगा, सो आई एम जस्ट गोना आस्क दिस क्वेश्चन टू यू ठीक है, प्लीज। एज अ व्यूअर। आपके ना जो भी अगर कोई ड्रामा या फिल्म आपकी नज़र से गुजरी होगी, माई थिंग इज दिस कि लाइक के एज अ व्यूअर, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट डज दीज काइंड ऑफ ड्रामास जहाँ पे हर वक्त मर्द जो है तो एक विलन है, ठीक है, वो सिर्फ मार रहा है, वो सिर्फ तशद्दुद ही कर रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल भी प्यार मोहब्बत की बात ज़्यादा कोई सॉफ्ट हो ही नहीं सकता। किस तरीके से एक हाउस होल्ड में जो वो टीवी लगा होता है आपके लाउंज में और ये ड्रामे चल रहे होते हैं, हाउ डज दैट रिफ्लेक्ट इन योर एनवायरनमेंट? I think that definitely does not give a positive message to the viewers, and but unfortunately that is what sells. ठीक है, जैसे कि मीडिया में भी अक्सर जो है बैड न्यूज़ को हाईलाइट किया जाता है हेडलाइंस में। Yeah. ठीक है, चाहे टीवी पे देख रहे हो चाहे अखबार में देख रहे हो, बैड न्यूज़ इज व्हाट सेल्स। Negativity sells. सो इस टाइप की जो ट्रिप्स हैं, दिस इज व्हाट the public wants to see. So they don't want to see all these other aspects. And I feel that overall society बड़ी deteriorate हो चुकी है वक्त के साथ। और उसकी एक मेन वजह यह है कि घर के अंदर जो आपको तरबियत देनी चाहिए बच्चों को, जो आपने सिखाना चाहिए what is right, what is wrong, how to behave with other people, how to behave with women, Yes. how to behave with someone who is less powerful than you, how to behave with someone who is asking you for help. These are things which are important. You see, unfortunately, हमारे even जो schools हैं, the educational standard has gone like this. The जो teachers हैं, they are paid absolute peanuts. Yes. तो आपको कहाँ से अच्छे वो टीचर्स मिलेंगे? ठीक है, तो आप देखें किसी भी स्कूल में चले जाएं, स्कूल एक हद तक आपको सिखाता है, वो बच्चे सुबह से रात फिर ट्यूशन्स में लगे हुए होते हैं। What time do they have left to learn anything else, to absorb anything else of value? So unfortunately, a lot of teaching guidance has to come from the mother and the father at home. You have to teach them what boundaries are and how to live as a good human being. That has to come from the mother and the father. And अगर mother और father में difference of opinion है, they should have the good sense to resolve that in private. बच्चों के सामने they have to be unified, they have to be one. Is it true that men don't get unconditional love? I think the only unconditional love is for your children. Or from your parents. Or from parents? Yes. Yeah, that's about it. But not from the world. वो आई थिंक बॉलीवुड फिल्मों में था कि बस प्यार ही काफ़ी है हमारे लिए ज़िंदगी में, छोटे से बंगले में रह लेंगे, और मगर रियलिटी इज़ क्वाइट डिफरेंट। ये फीडबैक है, ये इज़ नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, आई थिंक इज़ बेस्ड ऑन व्हाट फीडबैक आई गॉट, व्हाट स्टोरीज आई हर्ड, जितने लोगों से मुलाकातें होती हैं, जो बातें होती हैं। कहने में बड़ा आसान है, यार ये क्या कह रहा है, तनकीद कर रहे हैं, ओ हो दोबारा मर्दों की बातें, दोबारा ये वो, बट इट्स ट्रू दैट आई मीन men do also face a lot of pressures, and just because we don't show it doesn't mean that they don't exist. हमें सिखाया गया है कि हम जो है ना उसको ज़्यादा वाज़े ना करें,
तुम्हारी मर्दानगी पे शक आ जाता है कि भाई क्वेश्चन आप किस तरह के मर्द हाँ किस तरह के मर्द हो तुम, मतलब कि इतना रो रहे हो, हाँ। रो मत के काम करो, हाँ अच्छे खासे तंदुरुस्त आदमी हो, हाँ कोई ना कोई काम तो कर ही लोगे ना, ये क्या रो रहे हो? तो आई थिंक इस तरह मर्दों का हार्ट ब्रेक होता है। बिल्कुल होता है। मुझसे पूछे। मर्दों का हार्ट ब्रेक होता है, यानी कि उनको तकलीफ होती है जब कोई रिलेशनशिप टूटता है। कुछ होता है, बहुत कुछ होता बहुत कुछ 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 होता है। बार 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 This is like how does your mental health gets affected when you go through a breakup, or you know, in the worst scenarios that we have to deal with in our lives, ठीक है ना? उस वक्त हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ रहा होता है, और क्या हमारे बारे में कुछ सोचता है? मुझे तो 25 साल हो गए मेरी शादी को, तो मुझे तो ये याद भी नहीं। लकी यू, माशाल्लाह। किस्मत है आप। और अगर याद भी होगा तो मैं करना नहीं चाहता। अरे आप बताएं। हाँ, बहुत बहुत नहीं यार, बहुत ज़्यादा आई थिंक मेरी सारा जो मेंटल स्ट्रेस था ना, वो यही रिलेशनशिप्स था। क्योंकि आई थिंक बहुत ज़्यादा मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ एज अ मैन। आई यूज्ड टू गेट रियली इन्वॉल्व्ड इन रिलेशनशिप। मेरा ये नहीं था कि मैं सख्त मर्द नहीं था, मैं मतलब कि मैं बहुत इन्वॉल्व हो जाता था। और ऑफ कोर्स जब ब्रेकअप होता था तो कभी होता था कि आप दोनों की नहीं बनती है, या Whatever की वजह होती हाँ, थी, या whatever फिर reason। वजह होती थी उनकी कि कोई रीजन कुछ भी हो सकता है। रीजन इज इररिलेवेंट। वो ऑफ कोर्स वो पेन बट नोबडी एक्सपेक्ट कि भाई बंदे को उस चीज का कोई इफेक्ट होगा। और एंड में अज्यूम यही करते हैं कि आपकी गलती है, जहाँ के इस तरह नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे नहीं हुआ। तो मगर अजम्पशन यही थी कि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कोई ऐसी बातें की, ब्लेम बंदे का ही ब्लेम बंदे का। बट ऑफ कोर्स मतलब कि दिल तो दुखता है, और सारा मेरे मेंटल स्ट्रेस, आई थिंक मेरी ज़िंदगी में मेंटल स्ट्रेस बहुत कम, मतलब मैं स्ट्रेस बहुत कम लेता हूँ ज़िंदगी में, क्योंकि मुझे शौक नहीं है इतना स्ट्रेस पालना। मगर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस मेरा रिलेशनशिप ही रहा है, कि रिलेशनशिप्स को जब ब्रेकअप्स रहा है, एक्चुअली रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, एंड दिस इंक्लूड्स फ्रेंडशिप्स एंड फ्रेंडशिप, एवरीथिंग। यस ऑफ कोर्स, जब दोस्त आपके बिछड़ते हैं तो दैट्स आल्सो वेरी पेनफुल। जब आपके बचपन के दोस्त या बहुत अच्छे दोस्तों के साथ आपकी नहीं बनती, तो दैट्स आल्सो वेरी पेनफुल कि इतने लोग, आपने किसी को इतना ट्रस्ट दिया होता है और वो ट्रस्ट एक दफ़ा ब्रेक होता है, तो आई मीन वो भी काफ़ी पेनफुल थिंग। बट ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि हम जो है ना उसको एक्सप्रेस करेंगे। हाँ एक्सप्रेस करें। लोग फिर कहते हैं क्या यार, हाँ, क्या रोगा तो रोता रहता है। चाय पी। हाँ, चाय पीछे चाय पियेंगे सब ठीक हो जाएगा। ज़ैन, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू हैव शेयर्ड विद योर फादर? आपका आपके वालिद साहब के साथ कैसा रिलेशनशिप था? I mean, I think for every son, it's a complicated relationship. जितना भी मैं, I think आज शुक्र करूं कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या हूँ, अल्लाह के बाद I can only thank my father, because I know what he had to go through to make me what I am today. And there have been lots of ups and downs, but Allah ka shukr hai, he persevered, he showed dedication, and a bit of tough love as well when required. Tough love. But I'm very grateful, because if it was not for him, I would not be here where I am today. So to him I'm utterly grateful, and I think that I would not be the same person without him. So I absolutely loved him. Good to know. फेंटी पड़ी गई वाले साहब से बहुत। तो फेंटी का डिपार्टमेंट वाले साहब का था कि वालदा से ही पड़ती थी फेंटी? I think 90% father. यार ये क्यों है? मतलब कि फेंटी का डिपार्टमेंट वाले साहब का ही The men are impatient. हाँ, नहीं सब लेकिन में सब्र कम है ना। घर के अंदर भी ना ये होता था कि लाइक मेरे हाउस होल्ड में भी ये होता था कि अगर डराना है ना तो वाले साहब के नाम से, कि ये अब्बू को बता दूंगी मैं, ये वो सारा कुछ। और फेंटी का डिपार्टमेंट मेजॉरिटी वाले साहब का होता था, ठीक है ना। हालांकि मुझे लाइफ में सिर्फ 2 दफ़ा वाले साहब से फेंटी पड़ी है, ठीक है, और वो फिर सारी जिंदगी मुझे आज तक याद है। मतलब कि वो वाले। बट माय थिंग इज दिस कि ये एक एक सिंबल ऑफ टेरर, वालिद साहब को एक हाउस होल्ड में
क्यों बनाया जाता है? जैसे मदर तो देखे हर वक्त वहाँ होती है, सुबह से शाम। हाँ। तो आपने तो पहचान लिया होता है कि ये तो मेरी माँ इतनी सॉफ्ट है, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, मेरी मस्तियाँ, मेरी सारे गलत काम। अब वालिद तो होता नहीं है, वो तो पूरा दिन लगा हुआ होता है रोजी रोटी में, कमाने में। तो माँ फिर यही कहती है कि यार बाप आएंगे, फिर देखना जब मैं उनको बताऊंगी, ही इज़ नॉट देयर। तो यू स्टार्ट इमेजिनिंग दैट थिंग दैट योर मदर इज पुट इनटू योर माइंड कि ये तो टेरर है, किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं। But does that image create that distance between a father and a son? Yes, absolutely, absolutely. But देखें, it is also जो मैंने पहले एक अल्फाज कहा था ना, disciplinarian, कि वालिद को एक disciplinarian भी होना ज़रूरी है, and that does not mean कि he has to shout or raise his hand. That means he has to set boundaries. You have to set boundaries for your children. You have to teach them what is acceptable behavior and what behavior is not acceptable. बंदे की मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा चीज़ क्या इफेक्ट करती है, और क्या बंदे की मेंटल हेल्थ होती है? वेरियस फैक्टर्स, सोसाइटल फैक्टर्स हो सकते हैं, आपकी पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं, आप इट कुड बी ऑक्यूपेशनल के काम की वजह से हो, देयर कुड बी आल्सो देयर कुड बी ड्यू टू योर अपब्रिंगिंग, द वे यू वर ब्रॉट अप। आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपने लिए बचपन में, और मतलब कि हम सब उस तरह, हम कई ऐसे लोगों के साथ बड़े हो चुके हैं जो इन सब के एक डिफरेंट अमेलगमेशन है। तो आई थिंक स्ट्रेस कैन कम फ्रॉम एनीवे। वो तो आई थिंक एक सिचुएशनल चीज़ है कि कहाँ से स्ट्रेस आती है और कैसे आती है। मेंटेन अभी स्ट्रेस को मैनेज करना, वो आई थिंक इंडिविजुअल का काम होता है। आई गेस वो जैसे बाकी है कि जो बाउंड्री सेट करते हैं आप बचपन में, आई थिंक दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपके माँ बाप आपसे जो है ना वो बाउंड्री सेट करते हैं, आपको बताते हैं कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दीज आर लाइन्स यू शुड नॉट क्रॉस, दीज आर व्हाट एथिक्स आर, दिस इज़ नॉन एथिकल, दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। तो अब फॉर अ पर्सन टू बी एबल टू टू मेंटेन हिमसेल्फ विद इन दोज बाउंड्रीज, थिंकिंग कि अच्छा मैंने अब स्ट्रेस तो है मेरे पे, मैं डू आई एक्ट आउट, how do I act, how do I behave with people, how do I behave with my spouse, how do I behave with my children, how do I behave with my co-workers. It all depends on how you've been brought up, I mean, and of course how you are with people. I think for a man one of the most important things is self-respect. Yes. उनकी जब self-respect को challenge किया जाता है, उसकी respect को, that is what then starts impacting him mentally. लाइक कि एक कांस्टेंट मेंटल हेल्थ के ऊपर जो मुझे लगता है कि जो एक इफेक्ट करती है हम मर्दों को खास तौर पे, इज द फियर ऑफ जजमेंट। आई थिंक Absolutely. कि दैट व्हाटएवर विल डू विल बी जज्ड। अगर मैं रोऊंगा, वनरेबल होऊंगा या एक्सप्रेस करूंगा, वही वाली बात कि आई लव यू क्यों नहीं बोला आज तक हमारे हाउस होल्ड में हमारे बापों ने हमसे, क्योंकि उनको कहीं यही था कि यार नहीं, मेरा जो इमेज है वो एक गंडासे वाले मोहल्ले झटका है, ठीक है ना, तो मैं तो खड़ा रहूंगा, लड़की मेरे इर्द गिर्द डांस करेगी, ठीक है ना मैं नहीं एक्सप्रेस करूंगा, ठीक है। सो आई थिंक सबसे मेजर जो चीज़ है दैट कैन इफेक्ट एनी मैन्स मेंटल हेल्थ इज द फियर ऑफ जजमेंट। I agree with that, but I feel that that's very human trait, and ये औरतों के साथ भी होता है। मतलब कि of course women also have the same fears that we're all human, right? अभी I'm not drawing any comparison, number one. There is no comparison. I'm saying कि जो there's no one point. I feel like एक वो वजह से वो एक चीज़ नहीं है जो उसको point out कर सकती है कि यार ये एक वजह है। I think it's very subjective. But don't you think कि इसी से सारी चीज़ें branch out होती हैं? Yes, I mean of course. Can the source of validation, ठीक है ना, the source of expression, ठीक है ना, acceptance, appreciation, ये सारी चीज़ें यहीं से branch out होती हैं कि अगर मुझे fear ना हो, ठीक है ना, so I can express myself to you and then you can act accordingly, ठीक है। So मैं एक चीज़, सॉरी आपकी, please. मैं एक चीज़ ज़रा इंटरजेक्ट करूँगा कि देखें, इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि जो एक पार्टनर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, they must always support each other in public, in front of the children, in front of friends,
as long as you know that your wife has your back and your wife knows that the husband has her back, it makes life a lot easier. There's less judgment in between each other. आपको पता है कि यार ये मेरा पार्टनर है, मैंने इनका ख्याल रखना है, खत्म. Period. मैं इसका फिर you don't care कि मेरे कौन क्या कह रहा है. As long as आपके बच्चों के सामने आपकी वाइफ ने कह दिया कि नहीं, डैडी इज राइट, यू हैव टू लिसन, या आपने कह दिया यस, मामा इज राइट. That is all you need. You need that support at that time. Okay, or you know, your wife says it's okay. You did your best. Whoa. ये I mean, like, lucky are those husbands. Yes. So am I. But lucky are those husbands, I mean, who have these kind of wives, to be really honest. I'm not married yet. लेकिन मैंने जितना ये सुना है कि मैं लाइक मेजॉरिटी ऑफ द हाउसहोल्ड्स वही, और वो मैं मॉडर्न सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, मैं भी वही मास की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे वही वैलिडेशन है ही नहीं. अगर कुछ गलत भी हो जाए हमसे, ठीक है ना, एक कांस्टेंट फियर ऑफ ये है कि भाई अकाउंटेबिलिटी है, और एक कांस्टेंट फियर ऑफ जजमेंट है, ठीक है ना, कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया तो मुझे जज कर लेगी मेरी ही बीवी या मेरे ही बच्चे या मेरे ही माँ बाप. If I didn't get a promotion in time, I didn't get a car in time, I was unable to provide this, I was unable to get them into that school, my child. There's always judgment. But society judges. I think अगर घर के अंदर हम थोड़ा सा supportive और understanding बनने की कोशिश करें एक दूसरों के साथ, that can make a big difference. Society will always judge, but at least the family should be supportive of each other. As a unit. Yeah. As a unit, Right. they need to be strong. So in the end, I'm just going to ask you one thing. So is it right that behind every successful man there is a woman? 200%. You agree with that? 200%. Fantastic. आपसे तो ये सवाल नहीं बन आप ले, मगर मैं अपने वालिदैन को देख के ये कह सकता हूँ. हाँ. अच्छा, जाने से पहले अली बस एक आखिरी सवाल कि मर्द को एक नजरिए से देखा जाता है इस माशरे के अंदर, ठीक है, और वो बड़ा सख्त नजरिया है, ठीक है, उसके अंदर क्या कोई एक छोटी सी चीज, बड़ी चेंज की मैं बात नहीं कर रहा, एक छोटी सी किसी चीज को बात कर रहा हूँ कि यार अगर हम इसको थोड़ा सा ट्वीक कर लें तो हम एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं. व्हाट वुड दैट बी? जो आप कहते हैं मर्द को इस माशरे में एक नज़रिए से देखा जाता है, कौन देख रहा है? मर्द देख रहे हैं या सोसाइटी में? मगर सोसाइटी में अब मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, तो वो भी देखना पड़ता है ना कि कौन सोसाइटी में आपको उस तरह जज करे. जैसे एक सिंपल सी बात, मर्द कभी कभार एक दूसरे को बड़ा जज करते हैं. बिल्कुल करना है, बिल्कुल करते हैं. और हम सबसे आई थिंक सबसे ज़्यादा तनकीद, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन एक दूसरे से सबसे ज़्यादा होता है. तो अगर फॉर इंस्टेंस मैं आपसे मिलूंगा, मैं घर जाके अपनी बीवी के साथ, जो अभी नहीं है, मगर मैं घर जाके डिस्कस करूं, यार मैं उससे मिला था, वो तो पारे है, ये मतलब कि एक हम मर्द भी वी आल्सो हैव, लेकिन हम लोग की भी कंडीशनिंग है ना कि हमने बुली करना है, हमने बुली करना है दूसरे मर्द को, ताकि हम अपने आप को सुपीरियर फील करा सकें. ये एक हमारी ये, अच्छा ये औरतों में नहीं है. औरतें जब एक दूसरे को मिलती हैं तो शायद है, मगर आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ टाइम जब औरतें एक दूसरे को मिलती हैं तो दे आर मोर, दे टॉक ईच अदर, दे आर फ्रेंडली, दे नेवर शो के एक दूसरे को कभी वो गिरा. बट वही कह रहा हूं कि देयर इज नो कंपैरिजन. औरत मर्द का कंपैरिजन नहीं, मर्दों में भी मैं ये कह रहा हूं कि वो क्या चीज, चाहे इफ यू से कि यार हम मर्द ही अगर बुली करना बंद कर दें दूसरे को, ठीक है ना, that can be a great thing. I think it'll be a great thing if men stop bullying each other and just become supportive of each other. That we teach our children to be tolerant of each other. And it's very important because I think bullying is definitely is horrible, and I think it happens a lot with men. इसमें मैं ऐड करूँगा Please, आपकी इजाज़त से कि जो अली ने भी बात की ना कि टॉलरेंस सिखाना है अपने बच्चों को. Yeah. He's hit the nail on the head. And along with this, kindness. Yeah. And if you see somebody doing something wrong, bullying someone, and if you can make a difference, if you can stop it, as long as your life is not coming into any potential harm, take a stand. बोलो यार ये आप गलत कर रहे हैं, इसके साथ आप ये इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं सद्दाज में, आपका रवैया ठीक नहीं है.
So on this note, gentlemen, thank you so much for your wisdom. Thank you very much. Thank you for your time, and it was lovely chatting with you guys and learning so much from both of you. So thank you so much. Thank you. Many thank you. I believe we always learn from each other. I think, hey, I'm actually, I have no one to teach anyone or anything. I'm just giving a perspective. But thank you for your insight. I've learned a lot, and I've taken these notes. Inshallah, we'll apply them. How to be a good husband, huh? How to- ये बोल दिया जाता है कि जी बच्चे या माँ या बीवी मर्द के बगैर रह सकते हैं, लेकिन कभी बाप से नहीं पूछा कि क्या वो बच्चों के बगैर रह सकता है? I totally believe that वो मर्द भी उस इमोशन से गुजरता है, just that कि अपने इमोशंस मत दिखाओ, रोना नहीं, हाँ, वो हाँ। you know like ये जो taboo कंडीशनिंग है है। शेख साहब, इतना कुछ अंदर दबा के रखना नहीं जब और या दबाना नहीं है। आई एम क्रिस्टल क्लियर फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। जैसे बाहर से हूँ वैसे अंदर से भी हूँ। नेचुरल है, नेचुरल बिल्कुल, जैसे हिमानी के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल है।